स्क्रीन पे जो महिला और पुरुष दिख रहे हैं, ये दोनों पति और पत्नी हैं। एहसान जो सऊदी अरब में 18 महीने से जॉब कर रहा था और उसकी पत्नी घर पे मतलब कि इंडिया में 2 महीना के प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसका नाम है समरीन। आखिर ये बच्चा किसका है? और वो 5 मार्च 2026 को एहसान जब घर आता है मतलब कि इंडिया, तो उसका कत्ल हो जाता है। आखिर उसका मौत के पीछे का राज क्या छिपा हुआ है? आखिर उसे किसने मारा? ये बच्चा किसका है? ये सारी घटना बिहार की है और ये सच्ची घटना है। इसका राज जब खुलेगा तो आपका पैरों तले जमीन हिल जाएगा और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई रिश्ता आजकल विश्वास करने लायक नहीं रह गया? आपका सोच से भी पर है, ये खौफनाक सच है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ये घटना है बिहार की किशनगंज की, कोचा धामन थाना क्षेत्र गोमोहनी गांव की। उस गांव में एक सीधा साधा लड़का जिसका नाम है एहसान, उसका एज मात्र 37 साल हो रहा था। वो बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल लड़का था। उसका शादी 2024 में एमरीन नाम की लड़की से हो जाता है और शादी के 3 महीने तक घर में खुशी खुशी दोनों जिंदगी बिताते हैं, मतलब कि पति और पत्नी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था और घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय था। तो एहसान सोचता है कि क्यों ना हम बाहर जाकर कमाएं और उससे पैसा जो आएगा तो आगे जो फ्यूचर में हमारे बाल बच्चा होंगे उनका परवरिश हम अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा उनका शिक्षा दे सकते हैं। जो गरीबी में हम जिए वो गरीबी में हम अपने बच्चे को ना जीने दें। पति और पत्नी दोनों सलाह करते हैं। एहसान अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हम इंडिया से बाहर जाकर कमा सकते हैं? तो समरीन बोलती है कि हाँ, तुम जाओ बाहर और वहां पर ज्यादा पैसा भी मिलेगा, जिसके कारण पैसा इकट्ठा कर कर तुम आकर इंडिया में वापस से बिजनेस करना और हमारे बाल बच्चा का भी अच्छा परवरिश हो जाएगा। दोनों अच्छे से बात करते हैं और एहसान काफी ज्यादा खुश होता है कि मेरी जो पत्नी है मुझे सपोर्ट कर रही है बाहर जाने के लिए। और अपने पिता सबीर से भी सलाह करता है एहसान, और उनके पिता भी बोल देते हैं कि तुम जाकर बाहर कमा लो, अभी हम ठीक ठाक हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हम तो हैं ही, तुम जाकर पैसा कमा और सेविंग करो। एहसान इंडिया से बाहर मतलब कि सऊदी अरबिया चल जाता है और 18 महीने तक घर वापस नहीं आता है। अमरीना जो घर पे थी वो फोन से बात किया करती थी एहसान से और घर का सारा खर्चा मतलब कि देखभाल इसके माता पिता को अच्छे से किया करती थी अमरीन। और जो एहसान था वो सऊदी अरब में कड़ी धूप मतलब कि मेहनत कर कर एहसान सऊदी अरब से हर महीने पैसा भेजा करता था, ताकि मेरे माता पिता को भी कष्ट ना हो और मेरी पत्नी को भी कष्ट ना हो, क्योंकि अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करता था वो। समरीन अकेलापन महसूस करने लगती है क्योंकि उसका पति सऊदी अरब में रहा करता था और 18 महीने से घर वापस नहीं आया था। तो ये अकेलापन महसूस करने लगती है। उसी बीच में अपने चचेरा भाई जिसका नाम है सिराज, उसके साथ में इसका अवैध संबंध बन जाता है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जो समरीन थी वो सोचने लगती है कि अब मुझे अपने पति मतलब कि एहसान के साथ नहीं रहना है, और उसे हर महीने पैसा मांगा करती थी और उसके जो माता पिता होते हैं उनको भी अच्छे से खाना उना नहीं देती थी और काफी ज्यादा झगड़ती थी। सिराज और समरीन उसके पैसे पे काफी ज्यादा ऐशबाजी करने लगते हैं, क्योंकि इनका फ्री में पैसा तो मिल जाता था और उस पैसा से काफी ज्यादा इन लोग इंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं और एहसान को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता है। और जो उसके पिता होते हैं एहसान के, वो थोड़ा तो शक करते हैं लेकिन एहसान को नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका बेटा सऊदी अरब में है और अगर ये छोटा छोटा बात उन तक पहुंचाया जाए तो वो दुखित हो जाएंगे और अच्छे से कमा भी नहीं पाएगा। तो इसके कारण उसके पिता ये सारा बात को नहीं बताते हैं और मन में ही रखते हैं। वो अपनी पत्नी समरीन के पास कॉल करता है एहसान और बोलता है कि वापस से इंडिया हम आ रहे हैं। समरीन घबरा जाती है क्योंकि वो 2 महीने के प्रेग्नेंट होती है। अब सोचने लगती है कि ये सारा बात लोगों के बीच में
फैल जाएगा। वो चाहती थी कि ये सारा बात लोगों तक ना पहुंचे और मेरा बदनामी ना हो और इस रिश्ते के बारे में किसी को भनक तक ना लगे। 5 मार्च 2026 को एहसान इंडिया वापस आ जाता है कोचा धामन गांव में अपना। और जैसे ही वो गांव में पहुंचा तो उसके पिता साबिर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी माता भी और आस पड़ोस के भी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि 18 महीने बाद एहसान इंडिया वापस आता है और काफी दिन के बाद आता है और काफी वो नेक लड़का होता है जो एक दूसरे को हेल्प करने वाला लड़का होता है। तो गांव वाले भी काफी ज्यादा उसके मिलने के बाद खुश होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था। समरीन अपने गांव में थी, ना कि एहसान के घर पे थी। घर में खुशी का माहौल था। समरीन अपने पति एहसान के पास कॉल करती है करीब 5 बजे शाम के। वो बोलती है कि ईद का टाइम चल रहा है, इफ्तारी मेरे घर आकर कीजिए। वो अपने पत्नी के बात मान लेता है और 18 महीने से अपनी पत्नी से नहीं मिला होता है। वो मन में ही सोचता है कि अपनी पत्नी के पास जाएंगे और उसे बाहों में लगाकर अपना दुख बताएंगे कि तुमको कितना मिस कर रहे थे। वो जब सऊदी से ही चला था तो ही वो काफी ज्यादा बेताब था अपने पत्नी से मिलने के लिए। वो ख्वाबों में डूबा हुआ था अपने पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे अपना सातिराना दिमाग लगा रही थी। जैसे ही समरीन का कॉल आया वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी सोच रहा था, 18 महीने से इंतजार कर रहा था अपने पत्नी से मिलने के लिए और वो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घर से गोमोहनिया की ओर निकल जाता है। करीब घर से 6:30 बजे शाम हो चुका था और जो समरीन थी अपने बॉयफ्रेंड मतलब के अपने भाई चचेरा को ये सारा बात बता देती है कि मेरा पति यहाँ पर मतलब कि गोमोहनिया बाइक से आ रहा है और उसे रास्ते से हटा दो। अगर उसे सच्चाई के बारे में पता लग जाएगा तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा और हम तुमको नहीं मिल पाएंगे। सिराज ये सारा बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और ये दोनों प्लान बनाने लगते हैं। समरीन जो थी अपने पति एहसान के पास कॉल कर कर हर वो पल को जानकारी ले रही थी और वो सारा जानकारी सिराज को दे रही थी। और ये सुनसान इलाका में घात लगाकर बैठा हुआ था गोमोहनिया गांव के पहुंचने से ठीक पहले। वो एक पुलिया होता है, वहां पर ये सिराज घात लगाकर बैठा होता है कि जैसे ही एहसान यहाँ पर आएगा उसे मौत की घाट उतार देंगे। और जो पीठ पीछे जो पत्नी थी एहसान का वो भी सारा जानकारी सिराज को दे रही थी। एहसान उस पुलिया के पास पहुंचता है बाइक लेकर। सिराज तभी से बैठा हुआ था और जोरदार उसके माथा के ऊपर वार कर देता है। एक ही बार में बाइक से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद उसका वहीं पे मौत हो जाता है। और जो समरीन थी वो भी उस मौके पे पहुंच जाती है। ये दोनों मिलकर उसको मौत की घाट उतार देते हैं और बाइक वहीं पे छोड़ देते हैं और उसका जो डेड बॉडी होता है उसको पास में ही नीचे गिरा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये एक्सीडेंटल मौत है, ना कि कोई सोची समझी साजिश है। और दोनों घर वापस आ जाते हैं। जो एहसान के पिताजी होते हैं अपने बेटे के पास कॉल करने लगते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है और काफी ज्यादा वो घबरा जाते हैं क्योंकि बेटा उनका 18 महीने बाद आता है इंडिया और जब फोन लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। तो वो अपने बहू के पास कॉल करते हैं मतलब कि समरीन के पास और पूछते हैं कि क्या वहां पर एहसान पहुंचा। तो जो पत्नी होती है वो मना कर देती है कि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब दोनों परिवार घबरा जाते हैं और जो समरीन थी ये नाटक करने लगती है कि मेरे पति कहाँ गए और रोने का नाटक करने लगती है। अब दोनों परिवार काफी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं और थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। अब पुलिस भी छानबीन करना शुरू कर देती है। 6 मार्च को कोचा धामन के पुलिया के नीचे एहसान का शव मिलता है। पुलिस उस शव को बरामद कर लेती है और वहां पर साफ पता चल रहा था कि इसका कोई कत्ल किया है क्योंकि जब एक्सीडेंट होता तो गाड़ी का भी स्क्रैच आता और उसके बॉडी में भी कहीं ना कहीं स्क्रैच आता। पीछे साइड पे मतलब कि माथे में उसका जोरदार चोट था और कई जगह शरीर में ऐसा चोट दिख रहा था कि उसे कोई ना कोई मारा है और पुलिस शक की निगाह
करना शुरू कर देती है। और उसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें साफ पता चल गया कि उसका कोई सर पे वार किया है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया है, ना कि उसका एक्सीडेंटल मौत है। इस घटने के बारे में एहसान के पिता सबीर को बता देती है कि आपका बेटा का किसी ने कत्ल किया है, आपको किसी पे शक है। तो जो सबीर होते हैं वो नहीं बताते हैं कि नहीं, मेरा बेटा का तो किसी से दुश्मनी भी नहीं था, वो काफी ज्यादा सीधा है और 18 महीने बाद वापस से इंडिया आया है। लेकिन पुलिस का शक का घड़ी चल रहा था कि आखिर इसका कत्ल किसने किया। पहले तो रिश्तेदार के ऊपर शक करते हैं, उसके बाद पड़ोसियों के ऊपर शक करते हैं, लेकिन जो सबीर होते हैं वो बताते हैं कि जो मेरी बहू है उसी पे मुझे डाउट है, क्योंकि उसका चचेरा भाई से अवैध संबंध चल रहा था और वो मुझे पता है और मैं अपने बेटे से नहीं बताया हूँ, क्योंकि इज्जत से भी परवाह है और रिश्ता को खराब नहीं करना चाहते थे कि दोनों मतलब कि बहू और बेटा अलग अलग हो जाए, क्योंकि समाज में बदनामी होता, जिसके कारण हम ये सारे बात को अपने बेटे के सामने नहीं रख पाए। आप मेरी बहू को अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता है कि मेरी बहू ही इस कत्ल के पीछे छिपी हुई हो। पुलिस को एक सुराग मिल जाता है। पुलिस समरीन के फोन नंबर जो होता है उसको सर्विलांस पे डाल देती है और उसका कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक ही नंबर सामने आता है जो सिराज का होता है। ज्यादातर उस दिन भी जी मतलब कि जो कत्ल वाला दिन था उस दिन भी सिराज के साथ में काफी ज्यादा बात किया गया था। तो पुलिस समरीन को उठा लेती है और थाने में पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो समरीन पहले बात घुमाती है, वो नहीं बताती है। तो पुलिस उनसे मतलब कि समरीन से बोलती है कि भाई तुम ज्यादा घुमाओ उमा मत, तेरा सारा सबूत मेरे पास है, ज्यादा करोगी तो सब सबूत तुम्हारे सामने रख देंगे। वो डर जाती है और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना समरीन से करती है तो वो टूट कर वो सारा जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताती है कि मेरा 2 महीने का पेट में बच्चा पल रहा है और ये बात अगर मेरे पति को पता चलता तो मेरा रिश्ता भी खराब हो जाता और ये बच्चा का भी भविष्य खराब हो जाता, जिसके कारण अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि सिराज के साथ में मिलकर हम सोचे क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और प्रॉपर्टी में भी हक मिल जाएगा और हम दोनों अच्छे से जिंदगी जी लेंगे और मेरा बेटा का भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। पुलिस सिराज और समरीन को थाने में अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर दिए है। अब दोनों को सजा होना बाकी है, लेकिन इस घटना से आप क्या शिक्षा ले सकते हैं? जब किसी से आपको अफेयर करना ही है तो फिर शादी क्यों करते हैं? जो पति बाहर रहकर वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, वो पत्नी अपने ही पति का पीछे से कत्ल करने का साजिश रच रही थी। ये घटना सुनाने का मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, ना ही किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बस आप तक सच्चाई पहुंचाना था। ये घटना का अंजाम क्यों देते हैं? आखिरकार आप पकड़े ही जाते हैं, समाज में आखिर बदनामी हो ही जाता है, फिर भी आप ये घटना को आए दिन ये घटना होते रहता है। आजकल पत्नी अपने पति को जान से मरवा देती है क्योंकि उसका अवैध संबंध प्रेमी के साथ चल रहा होता है। वो सोचती है कि इसका जान से मरवा देंगे, उसके बाद हम अच्छे से जिंदगी जिएंगे। अब आप जेल में जिए जिंदगी। ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है? अपनी विचार को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से रखिएगा और ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं किसी नई कहानी के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।